लंकनी पर विजय प्राप्त करके हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं। सब जगह जानकी माता को ढूंढते रहे, नहीं मिली। मानो भक्ति की प्राप्ति बिना भक्त के नहीं होती। सवेरा हो रहा था, हनुमान जी सोचने लगे यहां और सज्जन रामायुध अंकित गिरे, भगवान श्री राम के दिव्य आयुध धनुष बाण अंकित है। इस भवन में हरि मंदिर बना हुआ है, नव तुलसी का वृंद, यहां कोई सज्जन। मन में हनुमान जी विचार कर रहे थे, सवेरे का समय था। तब तक विभीषण जी जागे और जागते ही राम राम, जो राम राम स्मरण किया हनुमान जी समझ गए सज्जन है। विप्र रूप धरि वचन सुनाए। विभीषण जी आए, आप कौन हैं? आप भगवान के भक्त लग रहे हैं मुझे। हनुमान जी बोले हम भक्त नहीं हैं। विभीषण जी बोले ठीक कह रहे, आप भक्त नहीं, आप तो भगवान हैं, कि तुम राम दीन अनुरागी। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण ग्राम। और हनुमान जी ने विभीषण जी को राम कथा सुनाई। विभीषण जी रोने लगे। तात कमहु मोहि जाने अनाथा, करियहि कृपा भानुकुल नाथा। मुझे अनाथ पर भी कृपा होगी क्या कभी? हनुमान जी से विभीषण जी ने कहा कि मैं बहुत बुरी दशा में हूं। सुनो पवन सुत रानी हमारी, जिम दसनन मह जीभ बिचारी। इन्हें विभीषण जी को सांत्वना दी, नहीं नहीं दुखी मत हो, क्या करें, जिम दसनन मह जीभ बिचारी, हम तो ऐसे हैं जैसे 32 दांतों के बीच में बिचारी जीभ। हनुमान जी बोले बिचारे मत बनो, विचार करो। बोले क्या विचार करें? हनुमान जी बोले विभीषण जी ये बताओ, मुंह में पहले दांत आए कि जीभ? विभीषण जी बोले जीभ पहले आई। बोले दांत? बोले दांत बाद में आए। अच्छा बोले एक बात बताओ, दांतों का ठिकाना है कि अंत तक रहेंगे? बोले दांतों का भरोसा नहीं रहा। कहा क्यों? बोले एक बार बचपन में ये आकर चले गए थे, तब से इनका भरोसा नहीं रहा कि ये कब तक रहे। बोले जीभ का भरोसा ही अंत तक रहेगी। तब बोले जो पहले है और बाद तक रहेगी वो है जीभ, ये दांत तो बीच में ही आए, बीच में ही चले जाएंगे, इनके कारण क्यों परेशान हो? विभीषण जी बोले सो तो ठीक, लेकिन जीभ है एक और दांत है अनेक, और जीभ दांतों का जितना भला करती है कोई नहीं करता। अच्छा एक बात सोची आपने कभी, भोजन करते समय 2 दांतों के बीच में तिनका फंस जाए तो तिनका या भोजन का कण तो दांतों के बीच में फंसा है, जीभ को क्या परेशानी है? पर आराम से नहीं बैठती जीभ। आपने अनुभव किया होगा, बार बार जीभ वहीं जाएगी, जहां फंसा कुरे देगी, निकालने की चेष्टा करेगी, नहीं निकलेगा, फिर आएगी, फिर जाएगी, फिर आएगी, फिर जाएगी। हालांकि समस्या जीभ की नहीं है, समस्या तो दांतों की है। यह जीभ का व्यवहार दांतों के साथ, और दांतों का व्यवहार भोजन करते समय धोखे से जीभ ऊपर और नीचे के दांतों के बीच में आ जाए तो दांत उसी को कुचल डालेंगे। जीभ है संत की तरह, दांत है असंत की तरह। समस्या दांतों की, समस्या संसार की, परेशान संत। कबीरदास जी कहते राजा दुखिया प्रजा दुखिया, साधु को दुख दूना। राजा को प्रजा की चिंता, प्रजा को राजा की चिंता, साधु को दोनों की चिंता। ये संत का व्यवहार असंत के साथ। असंत दांत उसी को कुचल देते, जो कर हित अनहित ताहू सो। इस तरह हम कुचल रहे। हनुमान जी ने कहा कि सो तो ठीक है, लेकिन क्या हनुमान जी ये जीभ दांतों का क्या बिगाड़ सकती है? हनुमान जी बोले जीभ तो दांतों का ऐसा बिगाड़ सकती है कि कोई नहीं बिगाड़ सकता। क्या बिगाड़ सकती है? हनुमान जी बोले जब दांत ज्यादा परेशान करने लगते हैं तो डॉक्टर के पास जाकर बोलता कौन है? जीभ ही बोलती है कि डॉक्टर साहब अब तो ये दांत बहुत परेशान कर रहे हैं। अच्छा जीभ अगर एक बार डॉक्टर से शिकायत कर दे कि दांत परेशान कर रहे हैं तो बोलो दांत विरोध कर सकते हैं कि नहीं साहब ये एक है, हम 32 हैं, ये झूठ बोल रही है, हमारी बात मानो? फिर नहीं बोल सकते दांत। जीभ एक बार कह दे। और डॉक्टर करता क्या है? अपना औजार उठाता है, एक एक करके सब दांतों को निकाल कर बाहर करता है। अच्छा मुंह में एक भी दांत न रहे
तो राज्य किसका का, फिर चाहे जान रुके कौन। तो हनुमान जी बोले विभीषण तुम हो जीव की तरह और ये राक्षस है दांतों की तरह, चिंता मत करो, कुछ दिन बाद डॉक्टर साहब आने वाले हैं, तो किनारे उनका शिविर लगेगा, कई सहयोगी उनके साथ होंगे और आप तो जीव की तरह हो, चले चलना। और श्री राम जी रूपी डॉक्टर साहब से शिकायत कर देना, अगर एक भी बचे तो हमें बताना, और जब कोई ना बचे तो राज्य तुम्हारा ही। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अंत में हनुमान जी ने कहा विभीषण एक कमी तुम्हारे जीवन में, एक कमी मेरे जीवन में। हनुमान जी आपको तो भगवान मिल गए, अब क्या कमी। हनुमान जी बोले मुझे भगवान मिल गए, लेकिन माता सीता का दर्शन नहीं हुआ है, और तुम्हें सीता माता का दर्शन हो गया है, राम जी का दर्शन नहीं हुआ है। तो हम लोग एक सलाह कर ले, क्या विभीषण तुम हमें सीता माता का दर्शन करा दो, तो हम तुम्हें राम जी का दर्शन करा देंगे राम जी से। विभीषण जी बोले रावण का राज्य युक्ति से भेजूंगा सीता जी के पास। जुगुति विभीषण सकल सुनाई। हनुमान जी बोले तो हम भी युक्ति से ही ले चलेंगे तुम्हें, चिंता मत करो। और श्री हनुमान जी सीता माता का दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, और जो भक्त से मिले और भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करे, भक्त के द्वारा भक्ति प्राप्त करके, भक्ति के आशीर्वाद से जो भगवान को प्राप्त करता है, उसी के माथे पर भगवान अपना हाथ रखते हैं। ऐसे श्री हनुमान जी को आप ऐसे समझें कि अभी तो जानकी माता के पास हैं, यह सोचें कि श्री हनुमान जी का यह जो वैशिष्ट है, इस वैशिष्ट के कारण उन्हें अपने इष्ट की कृपा प्राप्त हुई है।